वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन सब दोस्तों जो कि अलायंस एयर सिक्योरिटी सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए गए थे, रिटर्न के लिए गए थे, अगर उनका सिलेक्शन हो गया है तो मेरी तरफ से हार्डली कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिनका नहीं भी हुआ है उनको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जॉब वैकेंसी मेरे पास पहले से थी, लेकिन मैं सोचा कि ये अलायंस का इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो डालूँगा। क्योंकि पहले से मैं किसी को डेमोरलाइज करना नहीं चाहता था, किसी को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं सोचा कि उसका एक बार इंटरव्यू हो जाए, फिर बाद में मैं इस जॉब के रिलेटेड वीडियो डालूंगा। दोस्तों ये प्रोफाइल सिक्योरिटी का ही है। आप सबने, हम सबने कभी न कभी अपने लाइफ में एयरफोर्स का नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का एग्जामिनेशन जरूर दिया होगा। दोस्तों, जॉब का प्रोफाइल बिल्कुल सेम है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लगभग सेम है। इसके अलावा यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो भी एयरफोर्स का ही सब कुछ पैटर्न फॉलो अप किया जाता है। दोस्तों, तो बिना देरी के आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई नवेली वैकेंसी जो कि 16 जुलाई को ही निकली थी। मैं वीडियो लेट से डिलीवर कर रहा हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम रिलायंस जीसीएस के बारे में। सबसे पहले बता दिए रिलायंस जीसीएस है क्या। रिलायंस जीसीएस का फुल फॉर्म जाए तो ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी होता है। रिलायंस की अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी होती है जिसमें वो जितना भी जहाँ जहाँ उनका इंडस्ट्री है, जैसे रिटेल्स है, पावर प्लांट्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, जहाँ जहाँ उनको सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट होता है, उनका अपना पेरोल पर अपना सिक्योरिटी होता है। उसको फुलफिल करने के लिए वो अपना सिक्योरिटी का रिक्रूटमेंट करते हैं और ये रिक्रूटमेंट साल में एक ही बार होता है और लिमिटेड सीट्स होता है। एज से लेके सब कुछ मैं A to Z सारा प्रोसीजर बताऊँगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। जहाँ तक बात करें जॉब प्रोफाइल की, जॉब प्रोफाइल में इनका जितना भी इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, रिटेल्स हो गया, इनका पावर प्लांट, मेन जो है टेलीकम्युनिकेशंस, ये 3 मेजर इंडस्ट्रीज है इनका, उसके सिक्योरिटी के लिए टू सेफ गार्ड ऑल दोज इंडस्ट्रीज, ये सिक्योरिटी का रिक्रूटमेंट होता है। बात करें सैलरी की, अब सबसे सैलरी से पहले मैं आऊँगा कि आपका सवाल होगा कि ये परमानेंट है या टेम्प्रोरी है। तो ये परमानेंट जॉब है दोस्तों, पूरे 60 ईयर्स के लिए। अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो 60 साल तक आपको किसी सैलरी या किसी पर्क के लिए चिंता करना नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 35,000 प्लस दिया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही इसकी सैलरी पैकेज इतनी अच्छी है, मतलब 35,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। और एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच का होता है। देखा जाए तो इनका जितना ट्रेनिंग होता है वो OJT होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। तो आफ्टर ट्रेनिंग आपका सैलरी लगभग 45 प्लस होता है, मतलब 45,000 प्लस। इसके अलावा इनका अदर बेनिफिट्स का देखा जाए तो इनका बहुत सारा फैसिलिटीज़ है। जैसे जहाँ जहाँ पोस्टिंग जिन लोगों को देते हैं उसको साथ साथ में एकोमोडेशन देते हैं, मतलब रहना फ्री, फूड फ्री होता है, यूनिफॉर्म फ्री होता है, PF और मेडिकल, ये दोनों फैसिलिटीज अटैच होता है इस सैलरी के अलावा। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। इस जॉब के लिए अप्लाई इंडिया के कोई भी मेल फीमेल कर सकते हैं जिनका एज 21 से 27 के बीच हो। हालांकि एज मैं बाद में जाऊंगा, एलिजिबिलिटी पे बाद में जाऊंगा। सबसे पहले कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इंडिया के कोई भी मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अभी चूंकि मैंने बताया कि एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ है, तो एयरफोर्स में क्या कि NCC वाले को कंसिडरेशन किया जाता था। यहाँ कुछ उस तरीके का बैरियर नहीं है, NCC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन NCC वाले भी, दे आर ऑल्सो वेलकम टू गो। ये हो गया आपका जो वैकेंसी है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे इनका अप्लीकेशन डेट कब से कब तक का है। इनका अप्लीकेशन डेट है 16 जुलाई से 17 अगस्त तक का। ये पहले मैं बताया हूँ दोस्तों, अभी बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी मुझे पहले मिल गई थी, लेकिन मैं सोचा कि पहले अलायंस का इंटरव्यू हो जाए, उसके अगर कुछ हमारे बंधु बांधव का अगर नहीं भी इसमें सिलेक्शन होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। इसलिए मैं इस वीडियो को इसके बाद डालना चाहता था। अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो मैं एप्लीकेशन लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर अलायंस जीसीएस के वेबसाइट पे भी जाएंगे, GCS करके आएगा, उसमें जाएंगे, वहाँ भी ये वैकेंसी दिख रहा है, वहाँ से भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आपके एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आप मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका एक शर्त है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स भी होना चाहिए। दोस्तों, 50% से अगर कम मार्क्स है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप ना जाएं। कोई बोलता है कि मेरा 50% से 1% कम है, क्या मैं कर सकता हूँ, तो बेवजह फालतू का कमेंट सेक्शन में पूछ के मतलब अपना टाइम भी नहीं पास करना है, नहीं आप लोग का पास करवाना है। दोस्तों, 50% से कम है तो प्लीज़ डू नॉट अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी।
आपका 50% से एबव है तभी अप्लाई करें। अब बात करते हैं एज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 21 to 27 ईयर्स है। कैटेगरी वाइज कोई रिलैक्सेशन नहीं है, नॉर्मल, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है सारे कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं 21 to 27 ईयर्स का जो भी है। एज ऑन, एज जो है एज ऑन 1 जून 2025 तक आपका 21 से 27 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। अब बात करते हैं हाइट का, तो लड़कों का अगर फीट में बात करें तो 5 फीट 6 इंच होना चाहिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू 168 सेंटीमीटर। 5'6" और 168 सेंटीमीटर बोथ आर सेम ओनली। फीमेल के लिए उनका 5'2" है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 157 सेंटीमीटर, 5'2" या फिर 157 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे कि इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो नॉर्थ ईस्ट जैसे कि आइजल, इम्फाल, दीमापुर इस साइड के जो लोग हैं उनको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। ओनली दे शुड हैव देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उस पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके स्टेट का होना चाहिए, तभी आपको उसमें आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करेंगे, ये तो हो गया आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। अभी क्राइटेरिया के बारे में कि आपने अप्लाई तो कर दिया, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपका सवाल होगा आपके जहन में। तो इसमें 4-5 स्टेप्स हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। अभी तक जितनी बार इसका एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे पहले होता है आपका मैट, जिसका फुल फॉर्म अगर समझे तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, आपको जैसे कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको मेल आईडी मांगा जाएगा, मेल आईडी में एक लिंक दिया जाएगा। मेल आईडी में जो लिंक होगा उस लिंक में आपको डेट और टाइम मेंशन किया रहेगा कि इस टाइम को, इस डेट को आपका एग्जामिनेशन का लिंक खुलेगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका 30 क्वेश्चन का सेटअप आएगा। उस क्वेश्चन में आपका क्या क्या होगा बता दूं आपको। रीजनिंग्स होंगे, जो जनरल जो भी नॉलेज वगैरह का जो भी होता है, न्यूज़ समाचार आप लोग देखते होंगे, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट का मतलब सार होता है उसमें एक साथ मिला के 30 मार्क्स का। ये एग्जाम, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये पास करोगे उसके बाद ही आगे का स्टेप्स है। आगे के स्टेप्स में ज़्यादा टफ नहीं होता है। आपने एयरफोर्स वगैरह एग्जाम दो तो उसके रिलेटेड एक अलग स्टेप्स है, मैं वो बाद में आऊँगा। तो सबसे पहले होता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि 30 नंबर का होगा, लिंक में आएगा, लिंक पे क्लिक करना है, 30 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, और आपका इसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश होगा। दूसरा स्टेप्स है आपका पीईटी, जिसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल एंडोरमेंट टेस्ट, मतलब आपका 800 मीटर्स का दौड़ होगा। इसमें पुशअप, सीटअप्स, ये सब आपका जो जैसा कि फिजिकल टेस्ट में हम सब जानते हैं यही मेन होते हैं। ये 3-4 टेस्ट आपको करवाए जाएंगे, लेकिन दौड़ मस्ट है, इसमें दौड़ करवाएंगे आपको 800 मीटर का। एयरफोर्स में क्या होता था, 1600 मीटर का दौड़ 8 मिनट में करना होता था, यहाँ 800 मीटर का दौड़ 6 मिनट में करना होता है दोस्तों। तो बड़ा ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद है आपका जीडी एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन होता है, लेकिन उनका मेन मकसद, आपका मेन इंपॉर्टेंट बोला जाए तो ये टेस्ट है आपका मैट। पीईटी उतना नहीं है, उसमें लगभग सब पास कर जाते हैं। और ग्रुप डिस्कशन में आपको ग्रुप डिस्कशन कराने का उनका मेन मकसद है आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करना, या फिर आपका किसी चीज़ के सब्जेक्ट को लेके कितना अच्छा नॉलेज है उस चीज़ को चेक करना होता है दोस्तों। ये होता है ग्रुप डिस्कशन में। हिंदी इंग्लिश किसी भी मतलब लैंग्वेज में डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद वाला टेस्ट है, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने एयरफोर्स में ग्रुप एक्स में टेक्निकल का एग्जामिनेशन दिया होगा। एक्स का एयरफोर्स का 2 एग्जामिनेशन होता था, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। नॉन टेक्निकल वाला ग्रुप वाई होता था और टेक्निकल वाला ग्रुप एक्स का होता था। ग्रुप एक्स में आपको क्या होता था, एक साइक्रोमेट्रिक टेस्ट टाइप का होता था। आपने वीडियो गेम वगैरह, पजल वगैरह जो सोल्व करते हैं ऐसे, ये बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न का टेस्ट होता है। एक वीडियो गेम आपको सॉर्ट आउट करना होगा, या फिर एक पजल लेके आपको उससे रिलेटेड मतलब खुद इवेल्युएट करना है कि इससे क्या स्टोरी हो सकती है, इसे हम मतलब इससे आप क्या समझ में आ रहे हैं। मतलब एक मतलब देखा जाए कि एक रैबिट है, उसको क्रॉस करना है एक जंगल को, उसमें बहुत सारे स्टेप्स वगैरह हैं, तो उसमें आप क्या मतलब व्हाट यू आर एक्चुअली इवेल्युएटिंग ऑन दैट पार्टिकुलर टॉपिक, या फिर पजल कुछ है या कुछ वीडियो गेम वगैरह देके आपको सॉर्ट आउट करने को बोलेंगे। इसको मतलब आपका सिर्फ देखना है कि आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो, और साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप कैसे इवेल्युएट करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट वीडियो गेम को कंप्लीट करते हो, मतलब वो जो मिशन है उसको कैसे कंप्लीट करते हो, ये होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने स्टेप में लिखा है पीटी। और ये मैट जो मैंने बताया, उसके बाद पीटी तो कुछ नहीं है, जैसे फिजिकल एंडोरेंस जैसे 800 मीटर का दौड़ हुआ है जीडी में, वो भी नहीं है। लेकिन ये आपका 2 स्टेप जो है मैट और ये जो पीटी राउंड मैंने बताया,
जो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो मैंने बताया, ये अगर आप पास कर गए तो आपका नौकरी पक्का। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाने के बाद आपका नॉर्मल पीआई होता है। पीआई में आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा जाएगा, अपने बारे में बताओ, कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ, कि रिलायंस इसी क्यों ज्वाइन करना, लेकिन ये उतना मस्त नहीं है। मेन है आपका मैट और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो पीटी मैंने बताया। ये सारा डिटेल्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, मैं यहाँ भी दे रहा हूँ एक बाई स्टेप आपको समझाने के लिए। अगर कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ आपको अप्लाई करने के लिए। तो बिना देरी के फटाफट अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 17 अगस्त तक आई है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ में। और जहाँ तक बात करें एविएशन का हालत बहुत खस्ता है दोस्तों। पिछले 2-3 साल में हम सब ने देखा कि बहुत सारी एयरलाइंस, गो एयर, जेट एयरवेज और आकाशा का भी अभी हालत ठीक नहीं है। और देखा जाए तो मैं चूँकि एयरलाइंस में काम करता हूँ, एयरलाइंस का भी हालत वैसा नहीं है, तो एविएशन का हालत थोड़ा खस्ता है। तो जहाँ भी जो भी अपॉर्चुनिटी आपके रिगार्डिंग मतलब जो भी होगा, आई अंडरस्टैंड लाइक यू आर अप्लाइंग फॉर एविएशन सेक्टर, बट आपकी इक्विवेलेंट कहीं भी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो को डिलीवर करूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी, नए जॉब पिटारे के साथ में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।